15 अक्टूबर को राजधानी पटना में एक ऐसी घटना सामने आती है जिससे न सिर्फ राजधानी पटना में सनसनी फैलती है बल्कि प्रदेश में भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ खड़े होते हैं। दरअसल 15 अक्टूबर को राजधानी पटना के नेहरू नगर इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, वो भी थाने से महज कुछ कदमों की दूरी पर। और इसको लेकर काफ़ी सवाल उठ खड़े हुए। शुरुआती दौर में लगा कि जो मामला है वो लूटपाट से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इस मामले का खुलासा हुआ तो फिर पूरे प्रदेश ही नहीं देश में सनसनी फैल गई। हम उसी मकान में खड़े हैं और एक बार फिर से हम आपको कहानी बताते हैं। ये राजधानी पटना के नेहरू नगर स्थित सुजाता निवास है। एनके श्रीवास्तव आप देखिए कि बोर्ड पर लिखा भी हुआ है और मकान नंबर 62 है, नेहरू नगर। देखिए कि ये एनके श्रीवास्तव का ये मकान था और उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इस मकान का नामकरण किया था। सुजाता उनकी पत्नी का नाम था। इसी मकान में सारी चीज़ें सामान्य दिनों की तरह चल रही थी, लेकिन 15 अक्टूबर को एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई कि जिसने सभी को सोचने पर विवश कर दिया। इस मकान के इस ऊपरी तल्ले में एक बार दिखाने की हम कोशिश करेंगे। एक बार सहयोगी जो है मेरे अभिषेक दिखाएं कि ये जो है ये ऊपरी तल्ला है और इसी में एनके श्रीवास्तव रहते थे, उनकी पत्नी रहती थी। इनके 3 बेटे हैं, लेकिन सभी जो बेटे हैं वो बाहर रहते हैं। एक बेटा दिल्ली में रहता है और बाकी जो 2 बेटे हैं वो अब्रॉड यानी विदेश में रहते हैं। नीचे अगर देखें तो नीचे रेंटर्स को अमूमन जो अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है तो लोग अपने रेंटर्स को रहने के लिए देते हैं। तो ये देखिए कि रेंटर्स इसमें रहते थे, लेकिन अभी आपको कोई नहीं दिखेगा। इस मकान पर ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा। अगर कोई होता तो हम बात करते। फिर हम आते हैं कहानी पर। अचानक पुलिस को जानकारी मिलती है कि इस मकान में एक हत्या हो गई है और हत्या दंपत्ति की हुई है। एनके श्रीवास्तव जिनकी उम्र तकरीबन 75 साल थी और उनकी पत्नी सुजाता श्रीवास्तव जिनकी उम्र तकरीबन 61 साल थी। और देखिए कि अभी भी ऊपर अगर आप देखेंगे तो सुजाता जो श्रीवास्तव हैं उनके कपड़े अभी वैसे ही टंगे हुए हैं। तो ये ऊपर जो पूरा मकान जो है ये अभी बंद है और उनके परिजन जो हैं सिवान के रहने वाले हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कहानी की हम बात बता रहे हैं। जो जानकारी हमें मिली, सुजाता श्रीवास्तव की अपनी बेटे से बात हुई और उसके बाद उनका फ़ोन लगातार बंद होता हुआ नज़र आया। उसके बाद उनके बेटे ने अपने जानने वाले को फ़ोन किया और कहा कि आप घर जाके देखो, ना पिताजी फ़ोन उठा रहे हैं ना माता फ़ोन उठा रही हैं और दोनों के फ़ोन लंबे समय से बंद आ रहे हैं। और उसके बाद जब उनका जानकार यहाँ आया, फिर वो इस घर में जब ऊपर गया और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर वो जाता है उसकी चीखें निकल जाती हैं। अचानक वो देखता है कि जो बेडरूम है उसमें बेड पर लुढ़के पड़े हुए हैं जो इस मकान के मालिक थे एनके श्रीवास्तव जी, और किचन में जो महिला थी सुजाता श्रीवास्तव उनकी लाश पड़ी हुई है। बेतरतीब तरीके से, नृशंस तरीके से दोनों की हत्या कर दी गई है। घर से कई सारे ऑर्नामेंट, कई सारे कीमती सामान भी जो हैं वो गायब थे। उसके बाद पुलिस पर भी सवाल उठ खड़े होते हैं, उसकी चौकसी पर सवाल उठ खड़े होते हैं। और क्योंकि नवरात्र का महीना चल रहा था, ज़्यादातर लोग छुट्टियों से वापस आए और उसके बाद जब इस तरह की घटना निकलकर सामने आई तो सभी के होश फाख्ता हो गए। उसके बाद पुलिस अनुसंधान में लगी और पुलिस ने जांच वैज्ञानिक तरीके से की। इसमें इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी तीव्र गति से किया गया क्योंकि देखिए पटना के हाई प्रोफाइल इलाके की ये घटना थी और पुलिस पर लगातार सवाल भी उठ खड़े हो रहे थे कि आखिर पुलिस थाना से नज़दीक 2 जो लोग हैं उनकी हत्या कैसे हो गई, अपराधी आखिर इतने बेखौफ कैसे हैं। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर जांच कर रही थी, पड़ताल कर रही थी, तो पुलिस को कई सारे क्लूज मिले, कई सारी जानकारी मिलती है इस घर को लेकर। और तभी उसे एक जानकारी, अहम जानकारी मिलती है। पास का ही एक दुकानदार है, मैं वहाँ भी आपको लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दुकान हम दिखाने की कोशिश करेंगे। एक जनरल स्टोर की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है और ये 10-15 साल से इसी मकान में ये दुकान जो है वो है। और इस दुकानदार का क्या संबंध था वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये दुकान है, फिलहाल पुलिस ने इसे सील कर रखा है और ये टिंकू उर्फ अमित कुमार की ये दुकान थी जहाँ से पूरे मोहल्ले का सामान लोग खरीदा करते थे।
अचानक पुलिस को पता चलता है कि टिंकू को, क्योंकि जब उनके बेटे से पूछताछ की जाती है तो बेटे ने बताया कि टिंकू को मेरी माँ ने 50,000 रुपये दिया था और उसका वो तगादा भी करती थी। और इसको लेकर पुलिस अब जब जानकारी आगे जुटाती है तो एक बात पता चलती है कि जब भी पुलिस आती है तब जो ये दुकानदार है टिंकू, उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो लगातार सवाल उठाने लगता है। और ये बात पुलिस को थोड़ी सी अटपटी लगती है कि आखिर दुकानदार को आपत्ति क्यों है पुलिस की पूछताछ से, या पुलिस यहाँ आ रही है तो वो बार बार क्यों जानकारी ले रहा है। जब पुलिस जानकारी लेती है तो फिर पुलिस को ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है अमित को लेकर। फिर पुलिस अमित के राजीव नगर स्थित घर पहुंचती है, घर से उसे उठाती है, उससे पूछताछ कड़ाई से करती है कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी है। तो पहले तो वो कुछ नहीं बताता है, लेकिन जैसे ही पुलिस अपना 3rd डिग्री टॉर्चर अख्तियार करती है, उस तरीके से पूछताछ करती है, तो फिर वो पूछताछ में टूट जाता है और जो खुलासा होता है वो बेहद चौंकाने वाला होता है। वो कहता है कि जो सुजाता श्रीवास्तव इस मकान की मालकीन थी, उससे उसका नाजायज़ रिश्ता था और उन्होंने उसे अपने घर पे बुलाया था और कुछ आपत्तिजनक स्थिति थी जिसमें जो पति हैं एन.के. श्रीवास्तव, उन्होंने उन्हें देख लिया। हालांकि अगर पति की बात करें एन.के. श्रीवास्तव की, तो पार्किंसंस बीमारी से वो जूझ रहे थे, पैरालाइज भी थे, यानी सक्षम नहीं थे, चलने फिरने में भी वो पूरी तरह से सक्षम नहीं थे। और उसके बाद वो कहता है कि उनकी वाइफ ही, जो उसने बयान दिया है पुलिस के सामने, चाकू मार देती हैं। और फिर जब उसे डर हो जाता है कि हो सकता है कि जब पुलिस उनकी पत्नी से पूछताछ करे तो इस बात का खुलासा हो जाए और उसे जेल की यात्रा करनी पड़ जाए, लिहाजा इस डर में वो सुजाता श्रीवास्तव की चाकुओं से गोद कर हत्या कर देता है। और उसके बाद वो फरार हो जाता है। उसे लगता है कि पुलिस ये सोचेगी कि ये पूरा जो मामला है लूटपाट से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अपराधी कितना भी शातिर हो, पुलिस की गिरफ्त में वो आ ही जाता है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस ने काफ़ी त्वरित कार्रवाई की, वैज्ञानिक अनुसंधान किया और फिर जो आरोपी टिंकू है उसको दबोचती है और फिर आप देखिए कि किस तरीके से वो जेल चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की थियरी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो बता रही है कि महिला का अवैध संबंध था, सिर्फ टिंकू से ही नहीं बल्कि कई सारे युवाओं के साथ। एक 61 साल की महिला का 27 साल के युवक से संबंध, ये बात भी लोगों को नहीं पच पा रही है। चलिए, अगर संबंध था ही तो फिर आखिर वो कौन सी परिस्थिति आ गई, क्योंकि उनके पति असक्षम थे, इतने सक्षम नहीं थे कि वो किसी को कुछ कर दें। हाँ, हालांकि जो रेंटर्स हैं उनका कहना था कि इन दोनों में झगड़ा काफ़ी होता था। और सुजाता श्रीवास्तव पहले ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी, ये भी जानकारी हमें मिली। तो देखिए कि अब इस पुलिस ने भले ही अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जो थियरी है पुलिस की कि अवैध संबंध में ये हत्या हुई है, तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये अवैध संबंध में ही हत्या हुई है या वाकई इसके पीछे कोई और साजिश है, किसी अन्य की साजिश है जिसे किसी अन्य ने स्वीकार कर लिया। तो इस ओर भी भले पुलिस कुछ कहे ना, लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर भी इस एंगल से भी जांच कर रही है ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके और फिर सभी को न्याय मिल सके। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना।